So, in this lecture, we are discussing about the cobalt nitrate test, right? Cobalt nitrate test क्या है आपका? इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई उसको समझते हैं। फर्स्टली जो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने करा था, चारकोल कैविटी टेस्ट में जब आपके रेजिड्यू अगर वाइट मिल जाए, ओके, तभी आपका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपने चारकोल कैविटी टेस्ट किया था उसमें जब आपको कैविटी में कलर्स मिल रहे थे फिर तो आपका ठीक था, आपने ऑब्जर्वेशन ले ली। बट जब आपको ये वाइट, यहाँ पे वाइट रेजिड्यू अगर नज़र आ जाए, जब वाइट रेजिड्यू नज़र आ जाए तो ही आप ये उसके बाद कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट पर आते हो, राइट? क्योंकि वहाँ तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। सो जब भी वाइट रेजिड्यू आपका कैविटी में आएगा तो आप यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में आओगे, राइट? सो यहाँ पर क्या होता है इस टेस्ट में, ट्रीट द रेजिड्यू जो आपका चारकोल कैविटी टेस्ट से, मतलब आप कह सकते हो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द चारकोल कैविटी टेस्ट, कि अगर वहाँ पे वाइट आ गया फिर और ट्रीटमेंट करना है आपको, राइट? So treat the residue with 2 or 3 drops of cobalt nitrate solution. Just as the this test says by the name cobalt nitrate test, तो यहाँ पर जो आपको ड्रॉप्स ऐड करनी है उस कैविटी में जो वाइट रेजिड्यू में आपकी चारकोल कैविटी है, ओके, चारकोल कैविटी विद द वाइट रेजिड्यू आपके पास है अभी यहाँ पर सिनेरियो। अब इसमें क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योर कोबाल्ट नाइट्रेट, ओके। सो यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स डाले। अब क्या करना है, हीट इट स्ट्रांगली इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मेनली इसे किस में हीट करा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और पीछे मेनली किस में करा जा रहा था, रिड्यूसिंग फ्लेम में, ओके। चारकोल कैविटी को आप दोनों फ्लेम्स में कर सकते हो, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा जो जनरली चलती है दैट इज़ योर रिड्यूसिंग फ्लेम। ओके, सो हीट इट स्ट्रांगली इन द नॉन ल्यूमिनस, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसे हीट करो, ओके। एंड विथ हेल्प ऑफ अ ब्लो पाइप एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द रेजिड्यू। जस्ट आपको कलर ऑब्जर्व करना है आप, ओके। यहाँ पर आपने कोबाल्ट नाइट्रेट डाल दिया, जस्ट आप अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसे हीट करोगे। ऑन हीटिंग, सपोज यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट आपका डिकम्पोज हो रहा है, सपोज पहले ही अगर आपने हीट करा तो एक्चुअल में क्या होता है, जो कोबाल्ट नाइट्रेट आपने ऐड ऑन करा है उसका उसका आपका बेनिफिट या फिर उसका रोल क्या है कि उसे हीट अगर करेंगे तो यू विल गेट द कोबाल्ट का ऑक्साइड। जो नाइट्रेट था वो ऑक्साइड में चेंज हो गया, ओके, ऑक्साइड में यहाँ पर चेंज हो गया और NO2 और O2 आपका निकल गया। ना दिस कोबाल्ट ऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ये कोबाल्ट ऑक्साइड है वो जो आपकी कैविटी में बचा हुआ रेजिड्यू है, जो हमने वाइट करा था, वाइट कहा था, जो आपका बचा हुआ रेजिड्यू है, वाइट रेजिड्यू, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। कोबाल्ट जो ऑक्साइड है वो उस वाइट रेजिड्यू के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड विल गिव यू अ करेक्टरिस्टिक कलर कैविटी। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट ऑक्साइड है फ्रॉम दिस वन, वो आपका ये ZnO कहाँ से आया है, जो पहले कैविटी में आपका पड़ा होगा, ओके। कैविटी में ऑलरेडी जो रेजिड्यू पड़ा है वो है आपका, जैसे जिंक सॉल्ट होगा तो ZnO होगा, तो उसके साथ ये रिएक्शन करके ये ऑक्साइड का कंपाउंड बना के दैट विल गिव यू ग्रीन कलर फॉर द Zn, ओके। जिंक के लिए ग्रीन कलर देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपकी कैविटी में पड़ा हुआ, तो यहाँ पर वो उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना के दैट विल गिव यू अ पिंक कलर, ओके। पिंक कलर कैविटी हो जाएगी पूरी टर्न। और COO के साथ एल्यूमिनियम अगर होगा, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है उसके साथ वो कंबाइन होके ब्लू कलर की कैविटी देगा। सो ये तभी है अगर आपके जो चारकोल कैविटी का जो चारकोल कैविटी है, अगर उसमें आपका जो रेसिड्यू है वो कैसा आता है, वाइट आता है, उसमें आप ट्रीटमेंट करते हो विद द कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट हीट होकर कोबाल्ट ऑक्साइड बना देता है। अब ये ऑक्साइड जो वाइट रेसिड्यू के ऑक्साइड है उसके साथ कलर्ड कलर्ड आपको कैविटी बनाएगा, राइट? होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।